हम 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। प्रश्न क्रमांक 1 के अंदर कितने क्वेश्चन दिए गए? 4। हम चारों को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक, हमसे क्या पूछा है इसने कहा है कि हमें ये बताना है कि क्या ये एपी है, और एपी है तो क्यों है। तो एपी तो सिंपल सी बात है, हमें अगर एपी है तो उसका सर्वांतर समान होगा। ठीक है, समान होगा इसलिए वो क्या होगी? एपी होगी। अगर उसका सर्वांतर समान नहीं हुआ तो वो एपी नहीं हो सकती। बात समझ में आई? ठीक, अब इसमें हमसे क्या कह दिया कि इसका प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपए है। तो हमें उसने 2 चीज दी है, तो हम हाल स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो 2 चीज दी गई है, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है दिया है? क्या दिया है? प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया है? 15 रुपए। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपए है, तथा इसके अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर से अगर हम कोई आगे जाता है तो उसके लिए अलग से किराया लगता है, और वो कितना लगता है? प्रत्येक किलोमीटर पर कितना रुपए लगता है? 8 रुपए लगता है। ठीक, तो हमें बात समझ में आ गई क्या कि हमें जो एपी स्टार्ट करनी है वो कहां से स्टार्ट होगी? 15 रुपए से। ठीक, कहां से? 15 रुपए से। अब एपी का हमें फॉर्मूला पता है। क्या पता है हमें? एपी का फॉर्मूला कि एपी होती है सबसे पहले ए, फिर दूसरे में आता है ए प्लस डी, तीसरे में आता है ए प्लस 2d, और चौथे में आता है ए प्लस 3d। ऐसे ये श्रृंखला आगे चलती रहती है। ठीक है, अब हमें यहां पर 2 चीज मिल गई। क्या? कि a बराबर तो हमारा 15 आ गया, ठीक, तथा d कितना आ गया हमारा? तथा हमारा d आ गया 8 रुपए। क्यों? क्योंकि सभी में स्टार्टिंग में तो 15 रुपए मिलेगा, लेकिन इसके बाद वो जितना भी चलेगा उसका प्रत्येक किलोमीटर पे 8 रुपए किराया बढ़ता जाएगा। मतलब उसका सर्वांतर कितना है? 8 रुपए है। ठीक है, तो हमें जो एपी मिलेगी वो कुछ कैसी मिलेगी? तो एपी ऐसी मिलेगी, पहली 15 रुपए हो गई। ठीक है, 15 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 8 दूनी 16 और 15 कितना हो जाएगा? 31 रुपए हो जाएगी। ठीक, मतलब ये देख सकते हैं 15 में 8 जोड़ा तो 23 हो गया, 23 में 8 जोड़ा तो 31 हो गया, और 31 में 8 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा। ऐसे ये धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ती जाएगी। जितने किलोमीटर वो आगे जाएंगे उतना ये क्या हो जाएगा? श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक एपी है, और एपी क्यों है? क्योंकि इनका सर्वांतर समान है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लास्ट में चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखें? अतः यह एक एपी है क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। ठीक है, ये होगा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ओके, अब हम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। ठीक है, मतलब हमारे पास में कोई बेलन है, बेलन मतलब एक सिलेंडर है। ठीक है, मतलब गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर जो गैस भरी है, वायु भरी है, उसे जब हम गैस निकालने वाले पंप वाले के पास लेके जाते हैं तो वो जो पंप है वो एक बार में, मतलब प्रत्येक बार में बेलन में जो कुल हवा है उसका 1/4 वो बाहर निकालता है। बात समझ में आई क्या? कि कोई एक बेलन से हवा बाहर निकालने वाला पंप है,
जो जितनी बार लगाते हैं उसे जो उसमें गैस है उसका 1/4 बाहर निकालता है। ठीक है, तो हमें यहां नहीं पता कि बेलन में कितनी हवा है, ये नहीं पता, तो हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्या माना कि बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, तो हम चाहे तो 1 लीटर मान लें, 5 लीटर मान लें, 10 मान लें, 50 मान लें, 100 मान लें। ठीक, हम चाहे जितना मान सकते हैं। तो ऐसा नंबर ले ले जो इजी कट जाए। तो हमने माना क्या उसके अंदर कितनी हवा है, कितना 100 लीटर हवा है, कितनी है 100 लीटर हवा है। ठीक है, अब जैसे ही उसने क्या किया, प्रथम बार पंप चालू किया, तो प्रथम बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा, ठीक है, कितनी निकालेगा वो, तो क्या ये जो 100 है इसका 1/4 निकालेगा, इसका 1/4, 4 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 बचेगा। ठीक है, क्या आएगा 25। ठीक, अब उसमें कितनी हवा बची होगी शेष, तो शेष हवा कितनी बची होगी, शेष हवा कितनी होगी 75 लीटर होगी। कैसे, क्या 100 लीटर कुल थी, इसमें से 25 लीटर उसने निकाल दी, अब कितनी बची, क्या 75 लीटर बची। ठीक है, अब दूसरी बार, ठीक है, अब क्या, दूसरी बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा, अब दूसरी बार में वो इस 75 लीटर का 1/4 निकालेगा। ठीक है, कितना, इस 75 लीटर का 1/4 निकालेगा। ठीक, तो 4 से आप इसको डिवाइड करो, 4 का भाग दोगे 7 में तो एक बार जाएगा। ठीक है, बचा कितना 3, ये हो गया 35, 4 8 32। ठीक है, बचा 3 पॉइंट लगाया हमने तो वो हो जाएगा 30। ठीक है, 7 चौका 28 और 4 5 20, मतलब 18.75 लीटर वो क्या निकाल देगा, दूसरी बार में हवा निकाल देगा। तो अब हमें समझ में आ गया क्या कि पहली बार में उसने 25 लीटर निकाली, दूसरी बार में 18.75 लीटर निकाल रहा है, मतलब इनका सर्वांतर क्या है, असमान है, समान नहीं है। और जब इनका सर्वांतर समान नहीं है तो ये क्या नहीं हो सकती, ये केपी नहीं हो सकती। मतलब हम लास्ट में लिख देंगे क्या, अतः ये एक एपी नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर असमान या भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब जो पहली 1 मीटर की खुदाई है उसमें से 150 रुपए का खर्चा आया, फिर जैसे ये बढ़ती गई उसमें 50 रुपए प्रति मीटर रेट बढ़ता चला गया। ठीक है, मतलब पहले 1 मीटर का 150, तो दूसरे मीटर में कितना आया होगा, 150 में 50 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। तीसरे मीटर खुदाई में कितना खर्चा आया होगा, तो कितना 250 रुपए आया होगा। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता हो गया होगा। ठीक है, तो हम हल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है दिया है, क्या दिया है हमें, कुआं की खुदाई, कुआं की खुदाई में प्रथम मीटर की खुदाई में लागत कितनी आई, 150 रुपए। ठीक है, तथा
दूसरे में कितनी आई होगी? दूसरे मीटर की खुदाई में लागत कितनी आई? तो कितना 50 रुपए बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे में कितनी आई होगी? तीसरे मीटर की खुदाई में लागत दूसरे में कितनी थी? 200, तो इसमें 50 रुपए और बढ़ा दो तो कितनी हो गई? 250 रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसलिए या इस प्रकार हमारी जो एपी बनी वो कैसी बनी? एपी बराबर 150 रुपए, फिर 200 रुपए, फिर 250 रुपए, ऐसे ये धीरे धीरे क्या बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि एक एपी है और ये एपी क्यों है? क्योंकि इसका जो सर्वांतर है वो कितना है? 50 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे अतः यह एक एपी है क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई कि क्या है? ये एक एपी है क्योंकि इसका सर्वांतर क्या है कि ना, इसका सर्वांतर 50 रुपए है जो कि समान है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका सर्वांतर कितना आया? 50 रुपए। और जब सर्वांतर समान है तो ये एपी है। ठीक, ओके। अब हम चौथा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चौथे वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब कोई व्यक्ति है जो 10,000 रुपए किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है 8% की दर से। ठीक है, तो हमें उसका क्या देखना है? मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन में पता करना है कि क्या ये एक एपी है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हर एक साल का हम निकालेंगे, तो एक साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो या फिर क्या निकालो, साधारण ब्याज निकालो, कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, तो हम हर क्या निकालेंगे? सबका साधारण ब्याज ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, तो पहले वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? 10,000 होगा। ठीक है, कितना होगा? 10,000 रुपए होगा। अब इसका हम ब्याज निकालें तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये मिश्रधन होता है, तो मूलधन तो हमारा 10,000 रुपए ही है, प्लस ब्याज निकाल लें इसका, तो निकालो ये 10,000 इंटू कितने परसेंट पे दिया? 8% पे, और एक वर्ष का निकाल रहे हैं तो निकालो। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। ठीक, 10,000 100 का 8 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 800। मतलब ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 10,800 रुपए। ठीक है, मतलब हमें ब्याज कितना मिल गया? ब्याज मिला 800 रुपए। ठीक है, कितना मिला ब्याज? पहले वर्ष हमें ब्याज मिला 800 रुपए। ये बात समझ में आ गई। ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का मिश्रधन। अब तीसरे वर्ष के मिश्रधन के लिए इसका मूलधन कितना होगा? मूलधन होगा कितना? 10,800। इसमें क्या जोड़ेंगे हम? इस 10,800 रुपए का ब्याज जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका ब्याज निकाल लें। निकालो, 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, क्या आएगा? ये 10,800 तो यही रहेगा। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 864 रुपए।
ठीक है, तो ये कितना हो गया कुल मिलाकर मिश्र धन? 11,664 रुपए। यहां से ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें? यहां से ब्याज प्राप्त हुआ 864 रुपए। ये बात समझ में आई? ठीक है, कि पहले वाले में ब्याज मिला 800 रुपए और दूसरे वाले में कितना मिला? 864 रुपए। मतलब इनका जो अंतर है वो क्या है? असमान है। अगर असमान है तो ये एपी नहीं हो सकती, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः ये एक एपी नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर क्या है? असमान है या भिन्न है। ठीक है, ठीक, ये चौथा वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।